झारखंड तेरे बाप का बना है रे। झारखंड तेरा बाप बनाया है, झारखंड को अलग करेगा, एकदम सेंधरा कर देंगे। निशिकांत दुबे, झारखंडियों को तुमने बुर्गा समझा है, झारखंड को कमजोर समझा है, झारखंड को अलग करने की बात करता है। सबसे बड़ा घुसपैठी तुम हो, सबसे बड़ा घुसपैठी निशिकांत दुबे तुम हो। आज गोड्डा के सांसद बन के 3 बार 4 बार सांसद बन के और बोलता है कि गोड्डा में बांग्लादेशी घुस रहा है। तो इतना दिन से तुम क्या कर रहे हो निशिकांत दुबे? चीर फाड़ देंगे। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झारखंड विरोधी निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झारखंड विरोधी निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय झारखंड। निशिकांत दुबे जो है ना, निशिकांत दुबे जिस तरह से आदिवासियों के खिलाफ जो बार बार बयान दे रहे हैं, ये चीज उनको शर्म आना चाहिए। झारखंड में वो रहते हैं, उनको इस चीज को समझ में होना चाहिए था कि आप कहाँ रह रहे हैं। अब आदिवासी दलित अल्पसंख्या के साथ रह के और उनके खिलाफ आप जो बयान कर रहे हैं, आप एक मान्यता आदमी है, उनको सोचना चाहिए। आप सांसद है, अगर झारखंड में रहना है तो आपको अपनी बात को ध्यान से बोलना होगा और जो गलत किए हैं इसके लिए आदिवासी और समाज से माफी मांगना होगा और नहीं तो झारखंड छोड़ के जाना होगा। तो क्या निशिकांत दुबे झारखंड को भी अलग करना चाहता है, जबकि हमारा बाप दादा और शिबू सोरेन का देन है जो कि झारखंड अलग हुआ है और इस झारखंड को बांटने का काम करने का बात करता है। निशिकांत दुबे 3 से 4 बार वो सांसद रहा है, उनको पता नहीं है झारखंड कैसे अलग राज्य मिला है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से बयानबाजी दोगे तो तुम्हें इस देश से भागना पड़ेगा। ऐसा नौबत झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता ऐसा आंदोलन करेगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला कमेटी के द्वारा सदन के अंदर निशिकांत दुबे के उस बयान का प्रतिरोध कर रही है और एक आक्रोश मार्च निकाली है। सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का कहना है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने लोकसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर यूनियन टेरिटरी की मांग रखी है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, वह एक झारखंड विरोधी जो है वह बयान है। झारखंड विरोधी मानसिकता, झारखंड विरोधी विचार के जो है वह निशिकांत दुबे है और उसी के खिलाफ में यह कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जो है आप देख रहे हैं। और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा उस बयान के बाद एक बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह झारखंड को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के उस लड़ाई को नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जो शहीद हो गए, उन शहीदों के वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके ना तो पूर्वज इस लड़ाई में रहे, ना ही उनका दूर दूर तक कोई इससे लेना दाना। इसीलिए वो झारखंड की ना तो अस्मिता को समझ पा रहे हैं, ना ही झारखंड की भावनाओं को वो समझ पा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप मिर्जा है, देखिए निशिकांत मुर्दाबाद का नारा लगा रहा, आखिर क्या कारण है? निशिकांत दुबे मुर्दाबाद। झारखंड को तोड़ने के लिए निशिकांत दुबे, झारखंड तेरे बाप का बना है रे। झारखंड तेरा बाप बनाया है, झारखंड को अलग करेगा, एकदम सेंधरा कर देंगे। निशिकांत दुबे, झारखंडियों को तुमने बुर्गा समझा है, झारखंड को कमजोर समझा है, झारखंड को अलग करने की बात करता है। सबसे बड़ा घुसपैठी तुम हो, सबसे बड़ा घुसपैठी निशिकांत दुबे तुम हो। आज गोड्डा के सांसद बन के 3 बार 4 बार सांसद बन के और बोलता है कि गोड्डा में बांग्लादेशी घुस रहा है। तो इतना दिन से तुम क्या कर रहे हो निशिकांत दुबे? चीर फाड़ देंगे। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झारखंड विरोधी निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झारखंड विरोधी निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय
झारखंड, जय झारखंड, झारखंड। हेमंत सोरेन को कल उच्च न्यायालय से, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहां से उनको राहत मिली है और ईडी के उस याचिका पर सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से सख्त मना कर दिया। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हम लोग शुरू दिन से बोल रहे थे कि हेमंत दादा निर्दोष है और ईडी उसको षड्यंत्र के तहत फंसाने का चाह रहा था। और न्यायालय आज जो न्याय किया है उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोग को शुरू से विश्वास था कि हेमंत दादा निर्दोष है और भगवान देख रहा है कि कैसे हमारा हेमंत दादा को फंसाया था ये ईडी वाला। तो इसको ईडी को जवाब मिल गया। तो ईडी के सहारे आप लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे थे। देखिए, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये पूरे देश देख रहा है कि कैसे देश के जो लीडर्स हैं आदिवासी मूलवासी को कैसे जेल भेजने का काम कर रहा है। तो ये तो एकदम पारदर्शी है कि किस प्रकार ये लोग कैसे ईडी को दोष देके कैसे ये लोग एक दलित के बच्चा को, गरीब के बच्चा को ये लोग जेल भेजने का काम किया है। तो आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश जो है वो अपने उफान पर है। यह आक्रोश इस बात को लेकर के है कि निशिकांत दुबे ने आखिरकार झारखंड को तोड़ने की बात कैसे कही, आखिर उसमें हिमाकत कैसे हुई कि झारखंड को तोड़ करके जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी की जो है वह मांग रखा है। इसको लेकर के जो कहीं ना कहीं यह विरोध जो है लोगों के भीतर में है। हमारे साथ जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के उपाध्यक्ष हैं। आखिर इतना गुस्से में आप लोग क्यों, काहे इतना गुस्सा हो गए हैं? दुबे उल्टा पलटा बयान दिए थे, इसीलिए हम लोग जितना कार्यकर्ता है हम इसलिए खबरा रहे हैं, बखला गए हैं कि इस उल्टा पलटा बयान हम लोग ठीक कर रहा है, अलग राज मांग रहा है। क्या अलग राज कर रहा है? तो इसका आरोप लगा देगा कि घुसपैठी आ रहा घुस रहा था। तो ये तो केंद्र का बात है, केंद्र उनका नहीं है। आखिर क्यों इतना गुस्से में आप निशिकांत मुर्दाबाद जो है आप लोग लगा रहे हैं? निशिकांत दुबे जो है ना, निशिकांत दुबे जिस तरह से आदिवासियों के खिलाफ जो बार बार बयान दे रहे हैं, ये चीज उनको शर्म आना चाहिए। झारखंड में वो रहते हैं, उनको इस चीज को समझ में होना चाहिए था कि आप कहाँ रह रहे हैं। अब आदिवासी दलित अल्पसंख्यक के साथ रह के और उनके खिलाफ आप जो बयान कर रहे हैं, आप एक मान्यता आदमी है, उनको सोचना चाहिए। आप सांसद है, अगर झारखंड में रहना है तो आपको अपनी बात को ध्यान से बोलना होगा और जो गलत किए हैं इसके लिए आदिवासी और समाज से माफी मांगना होगा और नहीं तो झारखंड छोड़ के जाना होगा। तो क्या निशिकांत दुबे जो है वो वही घुसपैठ है क्या? घुसपैठ तो जिस तरह से घुसपैठी वही लोग करा रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो तमाम जो आपका जो सैनिक है, जो तमाम है, वो सब केंद्र की है। आपको मैं बता दूं कि शेख हसीना के साथ हमारे प्रधानमंत्री बैठ के चाय पी रहे और नाश्ता कर रहे हैं और घुसपैठियां हो रही है। ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही। ये चीज तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए बार बार या कैसे घुसपैठियां हो रही है। ये चीज आपको रोकना होगा। आप रोक नहीं सक रहे, आप राज्य सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या सीधे तौर पर अपनी नाकामियों का ठिकरा जो है वह हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करके मरने की कोशिश भाजपा कर रही है? एकदम। अभी लोकसभा चुनाव गया है, अब विधानसभा आने वाला, लोकसभा में 5 सीट जीत के हम लोग आए हैं। अब उनको ये चीज समझ में आ गया है कि जिस तरह 5 सीट लोग जीते, ऐसा ना हो विधानसभा में 81 के 81 सीट ले तो असम के मुख्यमंत्री और हमारे शिवराज सिंह चौहान जैसे को लाकर झारखंड के प्रभारी और अध्यक्ष बना के बैठा दिए। इतना डर हो गया बीजेपी को कि उनको ये चीज समझ में आ गया है कि विधानसभा में उन लोग को मुंह की खानी पड़ेगी और हो ना हो बीजेपी को यहाँ से भगाने का काम हमारे लोग करेंगे। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से अगर आखिरकार भाजपा में इतना खौफ क्यों है, आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है, क्या लग रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों को बदनाम करने का जो साजिश है, आपने देखा होगा असम के मुख्यमंत्री बार बार एक चीज हमेशा बोलते हैं, किसके बारे में? अल्पसंख्यक के मुसलमानों के बारे में। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उनका सिर्फ बीजेपी का ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ो और राज करो। ये चीज बहुत शर्मनाक बात है। हमेशा देखे ये भाईचारा को जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है, इसको बर्बाद करने के लिए असम के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर लाया गया है। तो देखिए, निशिकांत दुबे झारखंड छोड़ो, निशिकांत दुबे झारखंड छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। आज हम लोग को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जितनी साजिश रची जा रही है, ये सोच ले कोई भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि
ये हमारे झारखंड के वासी, झारखंड के लोग जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद लगा रहे हैं, और किसी पे न्यायालय को पता है ये लोगों का कोई काम नहीं, कोई चारा नहीं मिल रहा, बस आरोप लगा के मन भटकाने वाला काम। लेकिन आप समझिए कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे झारखंड वासी है मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुंहतोड़ जवाब देने का काम मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करेंगे सीधे तौर पर। आप सुख रहते हैं हमारे साथ बिलाल अंसारी। ए बिलाल जी, काहे इतना बहिया रहे हैं जी? भैया के नहीं, निशिकांत दुबे झारखंड को भी अलग करना चाहता है, जबकि हमारा बाप दादा और शिबू सोरेन का देन है जो कि झारखंड अलग हुआ है, और इस झारखंड को बांटने का काम करने का बात करता है निशिकांत दुबे। 3 से 4 बार वो सांसद रहा है, उनको पता नहीं है झारखंड कैसे अलग राज्य मिला है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से बयानबाजी दोगे तो तुम्हें इस देश से भागना पड़ेगा। ऐसा नौबत झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता ऐसा आंदोलन करेगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो निशिकांत दुबे के खिलाफ में यह आक्रोश सीधे तौर पर जो है आप देख रहे हैं। सर, झारखंड एक लंबे संघर्ष के बाद जो है वह भारत के भूखंड पर एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ, और जिस तरह से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है और आप लोग जो आक्रोशित हैं, पूरा मामला क्या है थोड़ा बताइए। सबसे पहला ये मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड से बाहर से आके, भागलपुर से आके हमारा देवघर लोकसभा से आज सांसद बन गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के जनता ने उससे कैसे स्वीकारा। दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा ये जो बार बार बयान दिया जा रहा है कि घुसपैठिए आ रहे हैं और आबादी बढ़ा रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उसका बयान है कि बाहर से मुस्लिम समाज के लोग आके आदिवासी बहू बेटियों के साथ शादी करके और यहाँ का मुखिया भी बना दे रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि अगर घुसपैठिए आते हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है, सेना का है, और वो केंद्र सरकार के अधीन है, सीमा सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर घुसपैठिए घुस रहे तो इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। दूसरी बात, आधार कार्ड पर जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग भी अपना आधार कार्ड बच्चों का या अपना बनाए हैं, अगर एक भी पेपर का कमी होता है तो वो नहीं बन पाता या नहीं बनाते हैं यहाँ के अधिकारी, तो वो किस आधार पर इस तरह का बयान देके यहाँ के जो आदिवासी है और मूलवासी को है उनके बीच में दरार पैदा करना चाहता है। क्योंकि आने वाला चुनाव में जिस तरह से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी एकजुट होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा तले आए हैं, उससे उनको डर पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में विधानसभा में 5 सीटें भी वो जीत नहीं पाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर वो काफी चिंतित है और ये बर्दाश्त से बाहर। तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, उस हार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सीधे तौर पर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो मूलवासी और आदिवासी हैं, दोनों को आपस में लड़ाने की एक साजिश रच रही है। और साजिश के पीछे का कारण सीधे तौर पर उन्होंने यह बताया कि जिस तरह से लोकसभा में 5 जो अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें थी, उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए एक अलग षड्यंत्र के तहत जो है वह इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोनों लोगों को आपस में लड़ा करके जो है हम सत्ता पर काबिज हो सके और जो हमारी मंसूबे हैं उन मंसूबों पर हम मुकम्मल हो सके। हमारे साथ सोनू मुंडा है। सोनू जी, आखिर आज का जो ये आक्रोश मार्च है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्यों इतना आप लोग आक्रोशित हैं? देखिए, आक्रोशित का सीधा वजह यही है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे संसद में जाके बात करते हैं कि झारखंड को और बंगाल को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए। जिस तरह से चाइना ने अपना नक्शा तक जारी कर दिया कि वो किस तरह से हमारे भारत देश में घुस गए हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का कोना हो
या लद्दाख का कोना हो, किस तरह से चाइना घुसकर अपना नक्शा तक जाहिर कर दिया है, जहां पर उसका एक छोटा सा गांव बस गया है। और यहाँ निशिकांत दुबे जैसे सांसद बात करते हैं झारखंड के, बंगाल के, उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर घुसपैठिए बैठ रहे हैं। घुसपैठियों की सारी जिम्मेदारी तो अमित शाह की होनी चाहिए थी। अमित शाह ने आज तक रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी रोज देख रहे हैं कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर बात नहीं करना है इन लोगों को बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बारे में। लेकिन टारगेट आदिवासी ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिन आदिवासी महिलाओं के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के रास्ते भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रहे हैं, उसमें आदिवासी महिलाओं का नाम है। आदिवासी महिलाओं के नाम पर आने की आदिवासियों को बदनाम करने के सीधे तौर पर बात कही। देखिए, सीधे तौर पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आदिवासियों के बारे में बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें यह लोकसभा चुनाव में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे दिया कि एक भी आदिवासी सीट पर वो लोग काबिज नहीं हो पाए। तो अब वो लोग एन प्रकार बयान देकर यहाँ की राजनीतिक माहौल खराब करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा को और शिवराज चौहान को यहाँ पर भेजा हुआ है और यहाँ का माहौल खराब करने का पूरी तरह से यह साजिश चल रहा है। तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल हो पाएगी? झारखंड के आदिवासी एकजुट है, इसका परिचय उन्होंने लोकसभा चुनाव में दे दिया है। वो अपना मुखिया हेमंत सोरेन को मानते हैं और उसके लिए देखा होगा आपने कि किस तरह से पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर झारखंड में आदिवासियों की सरकार बनाने के लिए मेहनत की थी। तो यहाँ पर बीजेपी की जो राजनीति चल रही है, चाहे वो आदिवासी और मुस्लिम लड़ाओ या हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, इस तरह की जो भी राजनीति है वो यहाँ काम नहीं आने वाली है। वहाँ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर यह चेतावनी है और यह आगाह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरह से आप राजनीति हिंदू मुसलमान आदिवासी के नाम पर आप करते हैं, इन लोगों को लड़ा करके करते हैं, वह झारखंड राज्य में नहीं चलेगा और ये हम लोग कभी भी जो है वह मुकम्मल होने नहीं देंगे। आप एक लंबी देख सकते हैं, लंबा भीड़ है, यहाँ पर लंबी लाइन है, हजारों कार्यकर्ता जो है वह सड़क पर है, वह निशिकांत दुबे के खिलाफ, उस बयान के खिलाफ में सड़क पर है। इस आक्रोश मार्च में हमारे साथ तारकेश्वर मेहता है। निशिकांत दुबे के उस बयान के पीछे की मानसिकता या फिर विचारधारा को क्या दर्शाता, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो सुंदर स्वच्छ जो झारखंड है उसको बेवजह जो है ये तूल देना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी का जो राग अलाप रहे हैं, उनकी मंशा साफ है कि इनकी दाल नहीं गल रही है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस राज्य में अपनी जड़ें इतनी जमा चुकी है, यहाँ जल जंगल जमीन के लिए जो है कि रक्षा के लिए जो है यहाँ झारखंड वासी जो है एकजुट है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी। तो ऐसी स्थिति बनी है पूरे देश में, आपने देखा होगा कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ईडी की याचिका जो है खारिज कर दी गई। तो इससे जो है ये लोग बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के षड्यंत्र मनगढ़ंत आरोप जो है लगा के चाहते हैं कि झारखंड को अशांत करना। झारखंड के लोग भोले भाले हैं, लेकिन अगर सवाल ये है कि निशिकांत दुबे के उस बयान पर जिससे उन्होंने यूनियन टेरिटरी की मांग की है, उस पर अमित शाह से सवाल क्यों? निश्चित रूप से सवाल कि आज देखिए ये लोग, ये यूनियन टेरिटरी की बात कहाँ से आई? ये लोग एक मनगढ़ंत जो है एक आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि जो संथाल परगना में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है और यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो बदल गई है। तो ये निश्चित रूप से मैं शिल्पी नेहा तिर्की के उस बयान का समर्थन करता हूँ कि इस राज्य में जो है कि पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। यहाँ बांग्लादेशी है नहीं है ये देखना वो केंद्र की काम है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब नहीं है वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते हैं, सीआरपीएफ है, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कैसे इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है तो उनको जवाब देना चाहिए। ये राज्य सरकार के ऊपर सवाल नहीं बनता, ये केंद्र सरकार के ऊपर सवाल बनता है। और वो आरोप जो है वे राज्य सरकार के मत्थे ये मरना चाहते हैं। और राज्य सरकार जो है विकास से, जो हेमंत सोरेन की जो सरकार की योजनाओं से ये बौखलाए हुए हैं, वो जानते हैं कि आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये तरह तरह के जो है
झारखंड के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को अशांत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कतई इनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। झारखंड विकास के मार्ग पर चल पड़ा है, वो रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। और पूरे देश में आज जो है ये क्यों बात नहीं करते हैं, यहाँ के मिनरल्स पर जो है यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र के पास बकाया है, वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस पर उन लोग बात नहीं करना चाहते। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है एक बड़ा धमाका करना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ये कतई पूरा नहीं होगा। झारखंड की जनता भली भांति इस बात को समझ रही है, जानती है कि झारखंड की जो एकता है, अखंडता है, उसको इन लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा कभी उनका मनसा जो है साहब पूरा नहीं होने वाला है। झारखंड इतिहास है, यहाँ लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी बलिदानियां देकर जो अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है, और इसको हम लोग कतई भाजपा के उस आग में जो चाहते हैं ना कि हम यहाँ आग लगाएंगे, तो आग नहीं लगाने देंगे। झारखंड हमारा है, हम अपनी बलिदानी देकर जो है हमारे पुरखों ने इस राज्य को अलग किया है, हम इसे सजाएंगे, संवारेंगे और विकास के मार्ग पर आगे लेकर चलेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने झारखंड को बनाया है, हमने झारखंड को बनाया है, हम ही झारखंड को बनाएंगे, हम ही झारखंड को संवारेंगे। सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ताओं में साफ आक्रोश जो है वो आप सड़कों पर देख रहे हैं। सीधे तौर पर निशिकांत दुबे के उस बयान पर जो है वह या आक्रोश प्रदर्शन है या विरोध कर रहे हैं ये लोग, और भारतीय जनता पार्टी सहित निशिकांत दुबे को जो है वह चेताने की काम कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जो है वह झारखंड के खिलाफ में जो बयान दिए हैं वह उनका या झारखंड विरोधी मानसिकता है। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए दी जनसभा के साथ। जोहार।